इसके लिए मेरे पास बहुत डिमांड भी आई थी ट्रिग्नोमेट्री की वीडियो बनाने के लिए। तो ठीक है, आज हम देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फॉर्मूलाज। मैं इसकी 3-4 वीडियोस बनाऊंगी, एक ही वीडियो में सब कुछ नहीं एक्सप्लेन करूंगी, बट आज मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बताऊंगी। ठीक है, अब ट्रिग्नोमेट्री का जो बेस है वो किस पे बेस करता है? राइट एंगल ट्राइंगल पे। किस पे बेस करता है? राइट एंगल ट्राइंगल पे। ए बी सी। राइट एंगल ट्राइंगल का एक एंगल हमारा 90 डिग्री का होता है। उसके अलावा ये एंगल हम थीटा ले सकते हैं, ये एंगल भी हम थीटा ले सकते हैं, वो डिपेंड करता है। ठीक है, कौन सा एंगल हमें थीटा लेना है। अब ये वाला एंगल अगर हमने थीटा लिया है तो जो इसका अपोजिट एंगल होगा वो परपेंडिकुलर होता है, और इसका एडजेसेंट एंगल जो होता है वो बेस होता है। यानी जो भी एंगल का हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं उसका अपोजिट एंगल परपेंडिकुलर होता है और उसका एडजेसेंट एंगल बेस होता है। इन केस ऑफ एंगल सी, ए बी जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा और बी सी जो होगा वो बेस होगा। सिमिलरली अगर मैं ए को थीटा लेती हूँ तो इन केस ऑफ एंगल ए जो बी सी होगा वो परपेंडिकुलर होगा और जो ए बी होगा वो बेस होगा। क्लियर है? मुझे लगता है ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब ये एंगल का क्या सीन है? अब देखो, अगर मैं नीचे से कोई चीज़ देख रही हूँ, जनरली जो इसकी एप्लीकेशन है वो यहाँ यूज़ होता है कि सपोज मैं एक रिवर के कॉर्नर पे खड़ी हूँ और मैं वहाँ से सन को देख रही हूँ, तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या होगा हमारा? नीचे से ऊपर, तो ये वाला। लेकिन अगर मैं किसी बिल्डिंग पे खड़ी होकर नीचे देख रही हूँ तो ऊपर से नीचे, तो एंगल कोई भी ले सकते हैं हम, ये भी ले सकते हैं और ये भी ले सकते हैं। तो इसलिए हमें देखना है कि हम एंगल कौन सा ले रहे हैं। तो जो भी एंगल हम ले रहे हैं उसका अपोजिट जो साइड होगा वो परपेंडिकुलर होगा और जो एडजेसेंट साइड होगा वो बेस होगा। इसके बाद अब हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमारी कौन कौन सी होती हैं। जो हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं वो होती हैं हमारी साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं हमारी। अब इनका फॉर्मूला बेसिकली होता क्या है? सपोज हमें क्या दिया हुआ है? हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया है ए बी सी और उसका एंगल बी हमें दिया है थीटा। उसके बाद हमें बोला गया है कि तुम्हें ए बी गिवन है, ठीक है, 5, बी सी गिवन है 6, and this given is 7, AC given is 7. This is just an assumption, तो हो सकता है कि ये पाइथागोरस थ्योरम प्रूव ना करे। लेट्स लीव दैट। बट अगर मुझे इससे साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा की वैल्यूज़ निकालनी है तो कैसे निकलेंगी? अब मुझे तो कुछ नहीं पता, इसमें ना कोई फॉर्मूला होता है ना कुछ होता है। तो देखो, इसका एक सिंपल सा रूल है, पी बी पी बद्री प्रसाद HHB SCT। इस रूल को हम बोलते हैं पंडित बद्री प्रसाद रूल। क्या होता है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो S से हमारा साइन होता है, तो साइन क्या हो जाएगा हमारा? P/H, यानी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। अब यहाँ पे हमारा जो थीटा एंगल है वो ये है, तो परपेंडिकुलर होगा AC और हाइपोटेन्यूज होगा BC, तो 7/6। इजी। इसी तरह से कॉस थीटा कितना होता है? B/H। टैन थीटा कितना होता है? P/B। कॉट थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ टैन थीटा, तो ये हो जाएगा B/P। सेक थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ कॉस,
तो ये हो जाएगा h ओवर बी, एंड कोसेक इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन, तो ये हो जाएगा h ओवर पी। अब हमें इन सबकी वैल्यूज़ पता है तो हम इजीली यहाँ से वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। और सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। अगर इससे आप निकालेंगे तो ये फॉर्मूलाज आपको याद नहीं करने हैं, आपको सिर्फ इसे समझना है कि हमने ये कैसे निकाला है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको। अब हम एक और छोटा सा इजी सा कॉन्सेप्ट देखेंगे आज। वो क्या है, देखो हम एक फिगर बनाएंगे जिसकी 6 वर्टिसेस होंगे, ठीक है। ये बन गई हमारी फिगर ऐसे, ठीक है। अब इसके वर्टिसेस पे हम अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज फंक्शंस लिखेंगे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा, ठीक है। क्लियर है। और इसके बीच में क्या लिख देते हैं हम, 1 लिख देते हैं। अब देखो, अब हमारा सिंपल सा हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे। क्लॉकवाइज डायरेक्शन ये ऐसे होती है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। तो अगर हम ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हैं तो टैन थीटा हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, अगली 2 टर्म्स, क्लॉकवाइज चल रहे हैं, अगली 2 टर्म्स यानी साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, क्या हो जाएगा, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। अगर हम पिछले वाली स्लाइड से देखें तो हमारा साइन थीटा क्या था, ठीक है, साइन थीटा क्या था हमारा, p ओवर h, क्या था, p ओवर h, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। और कॉस थीटा हमारा क्या था, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। और टैन थीटा हमारा क्या था, परपेंडिकुलर ओवर बेस, यही था हमारा। तो अगर मैं यहाँ पे पुट करूँ साइन थीटा p ओवर h ओवर कॉस थीटा b ओवर h, तो ऐसे कट जाएगा p ओवर b, ये प्रूफ हो गया। तो टैन थीटा हमारा क्या आ गया, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। ये हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहे हैं तो टैन थीटा किसके इक्वल होगा, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। इसी तरीके से साइन थीटा होगा कॉस थीटा ओवर कॉट थीटा के। फॉर्मूलाज हम लोग लिखते हैं यहाँ पे, इसको प्रूफ को रब करके, ठीक है। यहाँ पे था टैन थीटा, यहाँ पे था सेक थीटा। अब हम लोग क्या लिखेंगे, फॉर्मूलाज मैं बताती हूँ। मैंने आपको टैन थीटा का बताया था, टैन थीटा का था साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। अब साइन थीटा का क्या हो जाएगा, कॉस थीटा ओवर कॉट थीटा। साइन थीटा का क्या हो जाएगा, कॉस थीटा ओवर कॉट थीटा, ठीक। उसके बाद कॉस थीटा का हो जाएगा कॉट ओवर कॉसेक। कॉस थीटा इज इक्वल्स टू कॉट थीटा ओवर कॉसेक थीटा। इसी तरीके से आप क्लॉकवाइज सारे फॉर्मूलाज बना सकते हैं। मुझे आता है, आप लोग खुद बना के देखिएगा, मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया है। अब आप सारे फॉर्मूलाज इससे ऐसे ही बना सकते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आए आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट सेशन में जाके मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती हूँ। ये हम चले थे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इसी तरीके से हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी चल सकते हैं। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर हम चलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऐसे आएगी तो साइन थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, टैन थीटा ओवर सेक थीटा, किसके इक्वल हो जाएगा, टैन थीटा ओवर सेक थीटा। इसी तरीके से टैन थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, सेक थीटा ओवर कॉस सेक थीटा,
इसके इक्वल हो जाएगा सेक थीटा इक्वल कॉस सेक। इसी तरीके से हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी मूव करके फॉर्मूलाज बना सकते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया है, प्रूफ निकाल के भी देख सकते हैं आप। तो ये हमारा बहुत सिंपल सा और इजी सा कॉन्सेप्ट है जिससे हमारे फॉर्मूलाज क्रिएट हो जाएंगे। इसके बाद मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग में 1 लिखा था। आप लोग सोच रहे होंगे मैंने ये 1 क्यों लिखा है। अब इसका भी एक कॉन्सेप्ट है। इसका कॉन्सेप्ट क्या है, जो हमारे अपोजिट हैं उनका जो प्रोडक्ट होता है वो 1 के इक्वल होता है। कैसे, देखिए साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल्स टू 1। कैसे, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल्स टू 1। आप चाहें तो इसे प्रूव करके देख सकते हैं कैसे। वही पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, P ओवर H, और कॉसेक थीटा इसका H ओवर P होता है, तो H से H कैंसिल, P से P कैंसिल, ये आ जाएगा 1। इसी तरीके से कॉस थीटा इंटू सेक थीटा 1 बन जाएगा, और टैन थीटा इंटू कॉट थीटा भी क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। तो ये हमारे सिंपल से कॉन्सेप्ट हैं, सिंपल से फॉर्मूला हैं जिन्हें हम इजीली मगअप कर सकते हैं। हमें कुछ भी याद नहीं करना है, हमें सिर्फ समझना है। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। आप लोग इन फॉर्मूलाज पे वर्क कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं ट्रिग्नोमेट्री के और फॉर्मूलाज बताऊंगी आप लोगों को। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिए। अगर और भी आपका कोई